अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्रॉब्लम सॉल्वर। क्लास 10 का मैथ्स का मॉडल पेपर हम सॉल्व कर रहे थे विच इज़ बेस्ड ऑन करिकुलम 2006 फॉर फेडरल बोर्ड 2025। सो सेक्शन ए यानी एमसीक्यूज़ हम सॉल्व कर चुके थे। इस वीडियो में हम सेक्शन बी दैट मीन्स कि शॉर्ट क्वेश्चंस का जो पोर्शन है वो हम स्टार्ट करेंगे और पहले 3 शॉर्ट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सो इफ़ यू आर न्यू हियर, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल टू स्टे अपडेटेड, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चंस अपकमिंग वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और इफ़ यू विल हैव एनी क्यूरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और इसके अलावा असेसमेंट फ्रेमवर्क, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और किस तरह से आपका पेपर पैटर्न होगा वो ऑलरेडी मैं आपके साथ पहले एक वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ एंड यू कैन चेक दैट। सेक्शन बी में आपके पास टोटल 9 क्वेश्चंस होंगे जिनमें दो क्वेश्चंस में चॉइस होगी एज यू कैन सी हियर, जिनमें से एक क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करना होगा। सो टोटल 9 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे आपने, शॉर्ट क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक में से है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज यू कैन सी हियर कि पहले क्वेश्चन में आपके पास चॉइस है लेकिन दोनों क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक में से ही लिए गए हैं। सो इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन्स, आप मेरे चैनल पे जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से प्लेलिस्ट है, आप वो चेक कर सकते हैं बिकॉज उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीनों मैथड्स बहुत डीपली एक्सप्लेन किए गए हैं। सो अब पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व इक्वेशन। सो सबसे पहले तो हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको मालूम होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और हमें कैसे मालूम होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। सो दैट मीन्स कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमने इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे? अब देखें, यहाँ पे भी देखें x² की टर्म है, x की कांस्टेंट है, इसी तरह से यहाँ पे भी x² की टर्म है, x की और कांस्टेंट है। और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें एक ही दफ़ा x² की टर्म है, इसी तरह से x वेरिएबल की टर्म भी एक ही दफ़ा है और एक कांस्टेंट है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये तीनों टर्म्स जो हैं, ये लेफ़्ट साइड पे है ना, इनको हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे अगर इनके साथ पॉजिटिव साइन होगा तो इस साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, और अगर नेगेटिव होगा तो इस साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 0 बचेगा। ये साइड तो हमने एज इट इज़ लिखना है, 5x² प्लस 2x प्लस 1। अब 3x² इस साइड पे शिफ्ट होके माइनस हो जाएगा, इसी तरह से प्लस 4x माइनस में हो जाएगा, और -5 इस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। अब हमारे पास x² की जो टर्म्स हैं, ठीक है, उनके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो आपस में प्लस माइनस होंगे। सो 5 - 3 विल बी 2x²। इसी तरह से x के साथ जो कोएफिशिएंट्स हैं वो आपस में प्लस माइनस होंगे। 2 - 4 विल बी -2x, और 5 और 1 जो कांस्टेंट है सो 6। अब यहाँ पे हम 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। सो 2 कॉमन लेंगे तो x² - x प्लस 3 आ जाएगा। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो 0 से जब डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। सो 0 इज इक्वल टू x² - x प्लस 3। अब इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से भी, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म हो चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब उन्होंने हमें कहा है कि इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है दैट मीन्स कि हमने इसको या तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू। अब अगर इन तीनों में से आपके पास क्वेश्चन में मेंशन होगा कि फैक्टराइज करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो फिर आपने वही मेथड यूज़ करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर मेंशन नहीं है, जो मेथड आपको ईजी लगता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ आपने ये भी देखना होगा कि अब जैसे ये इक्वेशन है तो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं या नहीं। अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती तो सिंपली आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, ठीक है, बिकॉज दैट्स वेरी इजी। तो अब यहाँ पे आपको कैसे मालूम होगा कि हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं या फिर नहीं, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी टिप दे देती हूँ। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता है? b² - 4ac, राइट। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 की इक्वल होगा ना, तो दैट मीन्स कि आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। और सेकेंड, b² - 4ac, अगर ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा तब भी आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको पता होगा नेचर ऑफ रूट्स हम कैसे मालूम करते हैं। इक्वल है 0 के तब क्या नेचर होती है? ग्रेटर है 0 से, लेस है 0 से, रैशनल होगा, इरेशनल होगा, या फिर इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है। सो ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब जहाँ तक बात है कि इक्वेशन को फैक्टराइज हमने करना है, तो ये उसके लिए एक टिप है। आप इसको देख के
इसको सॉल्व करके, ठीक है, रफली आप इसको सॉल्व करके मालूम कर सकते हैं कि क्या आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं या नहीं। अगर नहीं कर सकते तो फिर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेना है। ओके, एंड द सेकंड थिंग इज़ कि ये अगर आप ना भी यूज़ करें, ये तो आपके लिए जस्ट एक ट्रिक है, अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस होगी या आपको ये मालूम होगा कि फैक्टराइजेशन बेसिकली किस तरह से आप करते हैं, ठीक है ना, उसके आपको स्टेप्स मालूम होंगे, तो आपको इक्वेशन देख के ही मालूम हो जाएगा कि क्या हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं या नहीं, तो फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बेसिक कॉन्सेप्ट, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये पूरी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इफ़ यू विल हैव एनी क्यूरीज तो वो वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और फैक्टराइजेशन के 3 डिफरेंट केसेस मैंने वहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं कि कैसे हमें मालूम होगा कि हमने साइंस जब हम फैक्टराइज करते हैं तो कौन से साइंस हमने यूज़ करने हैं, प्लस माइनस किस तरह से साइंस का यूज़ होगा। अब यहाँ पे आप इस इक्वेशन को फैक्टराइज नहीं कर सकते, मैं आपको इसके थ्रू भी बता देती हूँ, ठीक है। अब देखें, इसके अकॉर्डिंग ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है -1 और सी की वैल्यू है 3। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो बी स्क्वायर क्या है, -1 स्क्वायर -4ac, दैट मीन्स कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पे इसको पहले हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1 एंड 4 3 टाइम्स 12, सो इट्स -11, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये नेगेटिव वैल्यू है, दैट मीन्स कि लेस देन ज़ीरो है, ना ज़ीरो की इक्वल है ना ज़ीरो से ग्रेटर है। तो दैट मीन्स कि इसके रूट्स भी हमारे पास क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, रियल रूट्स नहीं होंगे, राइट। तो जब हमारे पास ना तो ये इक्वल है ज़ीरो के ना ग्रेटर है ज़ीरो से, दैट मीन्स कि रियल रूट्स नहीं है। पॉसिबल है आपके पास अगर ग्रेटर देन हो ज़ीरो से, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ठीक है। दैट मीन्स कि बी स्क्वायर -4ac अगर ज़ीरो से ग्रेटर हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तब भी आप उसको फैक्टराइज नहीं कर सकेंगे। ग्रेटर देन ज़ीरो हो और परफेक्ट स्क्वायर हो और इक्वल टू ज़ीरो अगर हो, तब आप उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है, दैट मीन्स कि हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, और क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू -p प्लस माइनस रूट ऑफ p स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। साथ में आप मेंशन कर लीजिएगा बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो x इज इक्वल टू -p, दैट मीन्स कि माइनस p की वैल्यू है हमारे पास -1 प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac, तो -1 स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 1 और मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2a, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, ये रफ वर्क था। सो x इज इक्वल टू -+1 प्लस माइनस रूट, इसको सॉल्व करें अगर तो हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस माइनस प्लस और -4 3 टाइम्स 12 डिवाइडेड बाई 2, सो x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट -11 डिवाइडेड बाई 2। सो एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ x की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, 1 प्लस रूट ऑफ -11 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरी वैल्यू होगी x इज इक्वल टू 1 माइनस रूट ऑफ -11 डिवाइडेड बाई 2। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 प्लस रूट 11 आयोटा, रूट ऑफ -1 है ना, -11 है, तो रूट में जब नेगेटिव वैल्यू होती है तो उसका क्या मतलब है, आयोटा डिवाइडेड बाई 2। और इसी तरह से इसको लिख सकते हैं 1 माइनस रूट 11 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। सो आपको बेसिकली ये मालूम होना चाहिए कि जब आपके पास सॉल्व करनी है इक्वेशन तो आपने या तो फैक्टराइज करना है या क्वाड्रेटिक फार्मूला या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो आप उसी मेथड से करेंगे, अगर मेंशन नहीं है तो इट्स अप टू यू, आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब पहले पार्ट में जो आपके पास चॉइस में क्वेश्चन है वहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, सो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व द इक्वेशन। सो ये भी अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, पहले उसमें हमने कन्वर्ट करना है और उसके बाद इसको हमने किसी भी एक मेथड से सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है, ठीक है। सो डिनोमिनेटर को ख़त्म करने का सिंपल वे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में तीनों टर्म्स की, यहाँ पे x+3 है, यहाँ पे x-1, यहाँ पे 6, तीनों डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं। सो सिंपली आपने इन सब को हर टर्म से मल्टीप्लाई कर लेना है। ये एक टर्म है, ये दूसरी है एंड दिस इज़ द थर्ड टर्म। सो इन तीनों टर्म से हमने जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। सो x+3 मल्टीप्लाई बाय x-1 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय, पहली टर्म से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करते वक्त या तो आप इनको ब्रैकेट्स में लिखें या फिर प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज़ करें ताकि मिस्टेक्स ना हो। ओके, सो
अगेन अब सेकेंड टर्म से भी मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई बाय सिक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, अब इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे ये नेक्स्ट लाइन पे मैं लिख लेती हूँ, एक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई बाय सिक्स मल्टीप्लाई बाय 13/16। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स प्लस थ्री डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक्स माइनस वन और यहाँ पे सिक्स। तो अब हमने न्यूमरेटर्स को आपस में सॉल्व कर लेना है। अब एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई बाय सिक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वन का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सिक्स प्लस यहाँ पे एक्स प्लस थ्री दो दफ़ा आ रहा है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, सिक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 13। ओके, अब यहाँ पे हमने होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करना है, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो अब यहाँ पे ए की प्लेस पे एक्स है और बी की प्लेस पे वन है, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सो सिक्स पहले हमने यहाँ पे फार्मूला एक्सपेंड कर लेना है, सो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, ठीक है, ए स्क्वायर है दैट मीन्स कि एक्स का स्क्वायर माइनस टू ए बी, सो टू मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वन तो टू एक्स हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स कि वन का स्क्वायर और वन का स्क्वायर वन ही होता है, प्लस सिक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर, यहाँ पे भी हमने फार्मूला ओपन करना है तो ए स्क्वायर है पहले दैट मीन्स कि एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस टू ए बी दैट मीन्स टू मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय थ्री, सो सिक्स एक्स प्लस बी स्क्वायर है दैट मीन्स कि थ्री का स्क्वायर लेंगे तो वो हो जाएगा नाइन इज इक्वल टू, अब यहाँ पे पहले हम इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो एक्स को पहले एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे। साइंस का आपने ध्यान रखना है, जब भी आप वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें पहले साइंस को मल्टीप्लाई कर लिया करें ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। ओके, सो यहाँ पे पॉजिटिव एक्स है, यहाँ पे नेगेटिव वन है, प्लस माइनस माइनस और एक्स को वन से मल्टीप्लाई करें एक्स। अब हमने एक्स को इस ब्रैकेट में जितनी वैल्यूज़ हैं उनसे मल्टीप्लाई कर लिया है, अब थ्री को करेंगे, सो थ्री को पहले एक्स से करेंगे प्लस थ्री एक्स, अब थ्री को माइनस वन से करें तो माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय 13। अब सिक्स को हमने इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेना है, सिक्स एक्स स्क्वायर, सिक्स टू टाइम्स 12x एंड सिक्स वन टाइम्स सिक्स प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 36x प्लस सिक्स नाइन टाइम्स 54 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमने 13 को मल्टीप्लाई करना है इन सब वैल्यूज से, सो 13x स्क्वायर, 13 के साथ पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे नेगेटिव है, सो प्लस माइनस माइनस 13x, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करें 39x और माइनस 39। अब यहाँ पे सिक्स एक्स स्क्वायर दोनों के साथ एक्स स्क्वायर है, सो इनके कोएफिशिएंट्स दैट मीन्स के सिक्स और सिक्स ऐड हो जाएंगे, सो 12x स्क्वायर, अब यहाँ पे x है यहाँ पे भी x है, सो इनके कोएफिशिएंट्स 36 माइनस 12 विल बी प्लस 24x प्लस 54 प्लस 60 हो जाएगा, 6 हो जाएगा 60 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 13x स्क्वायर है, 39x माइनस 13x, तो इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 26x माइनस 39। अब क्योंकि हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, सो इन सारी वैल्यूज़ को हम इक्वल के इस साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है, इस साइड पे जो वैल्यूज़ हैं वो तो एज इट इज़ आ जाएंगी और जिनको हम शिफ्ट करेंगे इन सारी वैल्यूज़ को, जिनके साथ पॉजिटिव साइन होगा वो इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएंगी और जिनके साथ नेगेटिव साइन है वो इस साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएंगी, सो माइनस 13x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 39 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगेन जिनके साथ x स्क्वायर है उनको हमने सॉल्व कर लेना है, सो 12 माइनस 13 विल बी माइनस एक्स स्क्वायर और उसके बाद 24 माइनस 26x ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2x और 60 प्लस 39 विल बी इक्वल टू 99 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं ताकि एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास पॉजिटिव साइन आ जाए, माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 99 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि माइनस वन हमने यहाँ से कॉमन लिया है तो अब माइनस वन इस साइड पे जाके डिवाइड होगा, 0 से डिवाइड करेंगे, दोनों साइड्स पे डिवाइड कर लें, 0 से डिवाइड करें तो 0 ही आ जाएगा, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 99 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये उस फॉर्म में इक्वेशन हमने
लिख ली है। क्वेश्चन में हमारे पास मेंशन नहीं है कि फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला कौन सा यूज़ करना है। सो इट्स अप टू यू, जो मेथड आपको ईजी लगता है आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तीनों मेथड्स आपको प्रिपेयर होने चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन में मेंशन होगा तो आपने वही मेथड यूज़ करना होगा। एंड इन केस अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना चाहते हैं तो वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको किस तरह से आइडिया होगा कि आप फैक्टराइज कर सकते हैं या नहीं, ठीक है, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो ड्यूरिंग पेपर, आप जल्दी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। तो अगर फैक्टराइज नहीं हो सकेगा तो डायरेक्ट आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लें, ठीक है। और फैक्टराइजेशन की डिफरेंट केसेस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंप्लीट प्लेलिस्ट है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमारे पास x² + 2x - 99 है, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मेंशन नहीं है। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर हम यूज़ करें तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी 2 और c की वैल्यू आ जाएगी -99, ठीक है। अब यहाँ पे x² के साथ कोएफिशिएंट 1 है, सो a की वैल्यू 1 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x = -b, दैट मीन्स -2 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट b² दैट मीन्स कि 2 का स्क्वायर लेंगे, -4ac, सो 4 × 1 × -99 डिवाइडेड बाय 2a दैट मीन्स 2 × 1। अब अगर इसको सॉल्व करें तो -2 प्लस माइनस 4 -4 को अगर हम 99 से मल्टीप्लाई करें, 4 × 99 एंड दैट्स इक्वल टू 396, और माइनस माइनस प्लस 396 डिवाइडेड बाई 2, 396 में 4 ऐड करें तो दैट विल बी इक्वल टू 400, सो -2 प्लस माइनस 400 डिवाइडेड बाय 2। सो अगर हम 400 का रूट लें सो दैट इज़ इक्वल टू 20, सो -2 प्लस माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2, ओके। अब यहाँ पे हमने एक दफ़ा प्लस के साथ सॉल्व करना है और एक दफ़ा माइनस के साथ, और x की दो वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। एक दफ़ा 20 के साथ पॉजिटिव साइन होगा और एक दफ़ा नेगेटिव साइन। सो x = -2 + 20 विल बी 18 डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 9 टाइम्स 18, सो 9, और यहाँ पे x = -2 और -20 विल बी -22 डिवाइडेड बाई 2, और इसको सॉल्व करें तो -11। सो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या हो जाएगा, -11 और 9, ठीक है। ये अब मैंने आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करवाया है, फैक्टराइजेशन से भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह से आप फैक्टराइज करते हैं। सो इक्वेशन क्या है हमारे पास, x² + 2x - 99, ठीक है। इसको फैक्टराइज आप कैसे कर सकते हैं, एक तो मैंने आपको बताया है अगर डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac = 0 हो, या फिर b² - 4ac > 0 हो, और ग्रेटर देन 0 हो तो परफेक्ट स्क्वायर b हो, तब आप उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। सो अब यहाँ से तो आपको मालूम हो जाएगा कि फैक्टराइज कर सकते हैं या नहीं। सो अगर फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है, सो फैक्टराइज करना कैसे है, ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी ये इसलिए है ताकि आप ड्यूरिंग एग्जाम अपना टाइम बचा सकें और आप जल्दी से पेपर सॉल्व कर सकें, क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। अब फैक्टराइज कर सकते हैं ये मालूम हो गया, फैक्टराइज करना कैसे है। सो उसके लिए अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक पे, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। मैंने 3 डिफरेंट केसेस बताए, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि कन्फ्यूजन हो जाती है कि साइन का किस तरह से यूज़ किया जाएगा, ठीक है, फैक्टर्स बनाते वक्त। तो अभी मैं वो आपको कंसेप्ट भी दे देती हूँ, और अगर आप बहुत डिटेल में समझना चाहते हैं तो यू कैन चेक दैट वीडियो। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, x² का कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। हमने क्या करना है, पहली और लास्ट वैल्यू मतलब कि x² का कोएफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है उनको मल्टीप्लाई करना है। सो 1 और -99 को मल्टीप्लाई करें तो दैट इज इक्वल टू -99, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड टर्म को हमने मल्टीप्लाई किया। अब जो x का कोएफिशिएंट है वो हम मिडिल में लिखते हैं ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो मिडिल वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि दो वैल्यूज़ हमें ऐसी चाहिए हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 99 हो, ठीक है, और जिनको प्लस या माइनस करें, ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू 2। अब हमें कैसे मालूम होगा कि प्लस और माइनस करना है, यही चीज़ मैंने दूसरी वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन की है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि एक दफ़ा यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है पूरी इक्वेशन में, ठीक है, दैट मीन्स कि हमने माइनस करना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, देखना है कि 99 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। देखिए हमें 99 चाहिए है ना, ताकि दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें और 99 आए, राइट, -99। तो 99 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 सब नंबर्स का फैक्टर होता है, 99 का फैक्टर है 3 है और 9 है,
11 है और इसके अलावा 99 है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखें 1 को 99 से मल्टीप्लाई करें तो 99 ही आएगा, राइट। लेकिन इन्हीं दो टर्म्स को हमने, इन्हीं दो वैल्यूज़ को हमने माइनस करना है और देखना है कि 2 हमें आंसर में मिलेगा या नहीं। और 99 और 1 को अगर माइनस करें तो हमें 2 आंसर में नहीं मिल रहा। सो ये दो वो फैक्टर्स नहीं हैं, ये दो वो वैल्यूज़ नहीं हैं। 3 को 33 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 33 भी इसका फैक्टर होता है। 3 को अगर 33 से मल्टीप्लाई करें तो 99 मिल जाएगा हमें। ओके, 99 हमें मल्टीप्लाई करने पे तो मिल रहा है, लेकिन अगर 3 और 33 को माइनस करें तो क्या हमें 2 आंसर में मिल रहा है? माइनस भी करके हमने देखना है ना। सो ये वो वैल्यूज़ नहीं है। अब उसके अलावा मतलब सिंपल वर्ड्स में हमने ये देखना है कि 99 किस किस की टेबल पे जा रहा है, और उन दोनों को, अब 99 हमें मल्टीप्लाई करने पे तो मिल जाएगा, लेकिन माइनस या प्लस करने पे भी अगर रिक्वायरमेंट होगी प्लस करने की तो हम प्लस करते हुए देखेंगे, अगर माइनस करने की रिक्वायरमेंट होगी तो माइनस करते हुए देखेंगे। तो वो दो वैल्यूज़ जिनको मल्टीप्लाई करें तो 99 भी आए, ठीक है, और माइनस करें तो 2 भी आए। अब उसके अलावा हमारे पास क्या है, देखिए 9 और 11। 9 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करें तो दैट इज़ इक्वल टू 99, ओके। और 9 और 11 को अगर हम माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। आंसर में हमें क्या चाहिए है, +2। दैट मीन्स कि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस होगा और छोटी वैल्यू के साथ माइनस होगा। तो 11 और 9 को अगर माइनस करें, 11 माइनस 9 दैट इज़ इक्वल टू +2, और 11 और -9 को मल्टीप्लाई करें तो दैट इज़ इक्वल टू -99। सो ये वो दो नंबर्स हैं 11 और -99 जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो -99 है और माइनस करें तो 2। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या थी, x² + 2x - 99 इज इक्वल टू 0। ओके, सो x² प्लस, अब 2x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 11x - 9x। ठीक है, इस 2x की जगह हमने क्या लिख लिया, 11x - 9x, क्योंकि इन दोनों को माइनस करें तो 2x ही आ जाएगा। -99 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, तो पहली 2 टर्म्स को हमने देखना है क्या कॉमन है, x, बाकी क्या आ जाएगा x + 11 माइनस, दोनों में माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन लेंगे, 9 दोनों का फैक्टर है, सो 9 कॉमन लेंगे, बाकी आ जाएगा x प्लस, माइनस कॉमन ले चुके हैं ना, तो माइनस माइनस प्लस, एंड 9 11 टाइम्स 99 इज इक्वल टू 0। इन अदर वर्ड्स आपने यहाँ पे वही चीज़ कॉमन लेनी है कि ये जो ब्रैकेट है ये इसके इक्वल आ जाए। अब देखिए, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, तो यहाँ से हम x + 11 कॉमन ले सकते हैं। अगर कॉमन लें तो बाकी क्या आ जाएगा x, और यहाँ से भी x + 11 कॉमन लिया है, बाकी आ जाएगा -9 इज इक्वल टू 0। नाउ x + 11 इज इक्वल टू 0 एंड x - 9 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -11, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 9। सी, यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से जब सॉल्व किया था तब भी हमारे पास 9 और -11 ही हमारे पास सॉल्यूशन सेट था, और फैक्टराइजेशन मेथड से भी वही वैल्यूज़ हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक में से ही लिया गया है। शो दैट द इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स इफ c² इज इक्वल टू a² मल्टीप्लाई बाय 1 + m²। एक इक्वेशन है हमारे पास जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² + mx + c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a²। हमने ये बताना है कि इस इक्वेशन की इक्वल रूट्स हैं इफ c² इज इक्वल टू a² मल्टीप्लाई बाय 1 + m²। सो सबसे पहले जो चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट विच इज़ इक्वल टू b² - 4ac ये हमारे पास क्या होता है, 0 की इक्वल, तब हमारे पास इक्वल रूट्स होते हैं। सो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सो उसके लिए हमने इसको सॉल्व करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। x² mx + c², इस पे हमने फार्मूला यूज़ करना है, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। ठीक है, a की प्लेस पे क्या है, mx, तो a² है, दैट मीन्स कि mx का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2ab, सो 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू क्या है, mx, b की वैल्यू क्या है, c, प्लस b², दैट मीन्स कि c का स्क्वायर लेंगे, इज इक्वल टू a²। x² प्लस, अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये प्रॉपर्टी है कि जब भी हमारे पास होल स्क्वायर हो, ठीक है, तो वैल्यूज़ जब मल्टीप्लाई हो रही होती हैं उन सब पे वो पावर हो जाती है, और ये सेम रूल डिवीजन पे भी अप्लाई होता है। सो अब ये होल पावर है, m पे भी आ जाएगी और x पे भी, प्लस 2mx c + c² इज इक्वल टू a²। अब यहाँ पे x² इन दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो x² को अगर हम कॉमन लें, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का कोएफिशिएंट क्या है, 1, यहाँ पे m²
प्लस 2m x और c भी था यहाँ पे, ठीक है। सो 2m c x प्लस ए स्क्वायर को भी इस साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उस फॉर्म में लिखना है, राइट। वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा, इसी तरह से एक्स वाली टर्म होगी और एक कांस्टेंट होगा, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 प्लस एम स्क्वायर। इसको सिर्फ मैं रीअरेंज कर रही हूँ ताकि आपको प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिखी हुई समझ आ जाए, ओके। इसी तरह से आप देखें 2mxc था, तो हम 2mc और x भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि जाहिर सी बात है सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, सो आप उनको उनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। प्लस अब ये हो चुकी एक्स स्क्वायर वाली टर्म, ये हो चुकी एक्स वाली टर्म, इनके साथ ना x है ना x स्क्वायर है, सो ये हमारे पास कांस्टेंट वाली टर्म हो जाएगी, इज इक्वल टू 0। अब हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट किसकी इक्वल है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे एज यू कैन सी कि c भी है, स्मॉल c स्मॉल a भी है, और हमारे पास यही वैल्यूज़ फार्मूला में भी होती हैं डिस्क्रिमिनेंट के। तो डिस्क्रिमिनेंट में हम कैपिटल वैल्यूज से मेंशन कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो अब बी स्क्वायर, बी की प्लेस पे क्या है, ये वैल्यू है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर। सो 2mc का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4 a की प्लेस पे ये वैल्यू है 1 प्लस एम स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय c है, और c की प्लेस पे c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, अभी मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन की, होल स्क्वायर है तो सब पे आ जाएगा, वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2 का स्क्वायर होगा तो 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 1 टाइम्स 4 माइनस प्लस माइनस 4 एम स्क्वायर, या फिर अभी आप ऐसे कर लें कि इसको माइनस को बाहर ही रखें, ठीक है। पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 टाइम्स 4 प्लस 4m स्क्वायर, क्योंकि हमने अभी इस ब्रैकेट को भी मल्टीप्लाई करना है, सो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 को पहले सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4c स्क्वायर, फिर 4 को माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4a स्क्वायर। 4m स्क्वायर को आप सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर 4m स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। अब हमने इस ब्रैकेट को ओपन कर लेना है, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर। अब 4m स्क्वायर सी स्क्वायर है, यहाँ पे नेगेटिव 4m स्क्वायर सी स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आ जाएगा माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर। हमने क्या करना है कि सी स्क्वायर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में बताई गई है कि इक्वेशन की इक्वल रूट्स हैं इफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एम स्क्वायर। दैट मीन्स कि अब हमने क्या करना है, सी की प्लेस पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेनी है। सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू माइनस 4, सी स्क्वायर की जगह ये लिखेंगे ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर। सो माइनस 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरी वैल्यू के साथ, ठीक है। सो पहले ए स्क्वायर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 4 ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें ए स्क्वायर को एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर। अब माइनस 4 को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर। सो माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4a स्क्वायर एम स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट किसकी इक्वल आ चुका है, 0 के। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, इक्वेशन की इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है 0 के। सो यू कैन से दैट द इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो चॉइस में क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। इफ थीटा एंड फाई आर द रूट्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, थीटा और फाई। फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 थीटा एंड 2 फाई। हमने एक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स क्या होंगे, 2 थीटा एंड 2 फाई। कीप इट इन योर माइंड की बुक में आपके पास अल्फ़ा और बीटा रूट्स के नाम पे मेंशन है, यहाँ पे थीटा और फाई है, सो दैट डजंट मैटर, आपने वही मेथड यूज़ करना होगा। नाउ सी, हमने एक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स क्या हैं, 2 थीटा एंड 2 फाई। सो हमारे पास वो इक्वेशन किस तरह से होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0।
ये इक्वेशन, इस फॉर्म की इक्वेशन हमने बनानी है। दैट मीन्स के एस का क्या मतलब है, इन दोनों का सम लिया जाएगा, और पी का क्या मतलब है, इनका प्रोडक्ट। सो अगर हम सम की बात करें तो क्या हो जाएगा 2 थीटा प्लस 2 फाई, और प्रोडक्ट की अगर बात करें तो वो क्या हो जाएगा 2 थीटा मल्टीप्लाई बाय 2 फाई। अब यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लें तो दैट इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई, और 2 टाइम्स 4 थीटा फाई। ठीक है, दैट मीन्स कि अब हमें थीटा प्लस फाई की वैल्यू चाहिए है और थीटा मल्टीप्लाई बाय फाई की वैल्यू चाहिए है, ताकि हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके ये वैल्यूज फाइंड करके इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकें। अब उसके लिए हमने क्या करना है, गिवन इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और हम बहुत ईजीली इसकी रूट्स क्या हैं, थीटा और फाई। ठीक है, और अगर हम इनको सम करें, ठीक है, तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं, और इनको मल्टीप्लाई करके हम ये वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसको अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, जो क्या होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल y है तो हम वही लिखेंगे, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1, बी की वैल्यू होगी -7, और सी की वैल्यू होगी 9। तो सम ऑफ रूट्स किसकी इक्वल होता है, b डिवाइडेड बाय a। तो b की वैल्यू क्या है, -7 डिवाइडेड बाय 1, दैट्स इक्वल टू -7, और प्रोडक्ट किसकी इक्वल होता है, c बाय a। रूट्स का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज इक्वल टू c बाय a। सो c की वैल्यू है 9 डिवाइडेड बाय 1, एंड दैट इज इक्वल टू 9। अब हमने थीटा प्लस फाई और थीटा मल्टीप्लाई बाय फाई की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, सम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय -7, एंड दैट्स इक्वल टू -14। इसी तरह से प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 9, एंड दैट्स इक्वल टू 36। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स दैट मीन्स की -14 प्लस एक्स प्लस प्रोडक्ट दैट मीन्स 36 इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, जो कि वेरिएशन के टॉपिक में से लिया गया है। P is directly proportional to Q and P is equal to 12 when Q is equal to 4. Write equation connecting P and Q and find values of P, value of P when Q is equal to 8. ठीक है, सो हमारे पास सबसे पहले तो क्या है, P is directly proportional to Q. P is directly proportional to Q. P की वैल्यू गिवन है, Q की भी वैल्यू गिवन है। राइट एन इक्वेशन कनेक्टिंग P एंड Q। तो सबसे पहले हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को जब खत्म करते हैं तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आ जाएगा K। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ें आपको मालूम है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, ये इक्वेशन तो बन गई, राइट एन इक्वेशन कनेक्टिंग P एंड Q। P और Q को कनेक्ट करके हमने एक इक्वेशन बनानी थी, सो दैट इज द इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ P व्हेन Q इज इक्वल टू 8। P की वैल्यू फाइंड करनी है जब Q की वैल्यू होगी 8, लेकिन उसके लिए हमें K की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। सो K की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये जो पहले P और Q की वैल्यू गिवन है वो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो K की वैल्यू आ जाएगी, P की वैल्यू है 12, K मल्टीप्लाई बाई Q विच इज इक्वल टू 4। सो 4 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड होगा। सो K की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 3 टाइम्स 12 होता है, सो K इज इक्वल टू 3। अब K की वैल्यू हमने मालूम कर ली जो पहले दो वैल्यूज गिवन थी। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ P व्हेन Q इज इक्वल टू 8। अब हमने इसी इक्वेशन में P की वैल्यू फाइंड करनी है। K की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 3, और Q की जगह पे हम क्या लिखेंगे 8। सो P इज इक्वल टू, K की वैल्यू है 3, Q की वैल्यू है 8, इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। ठीक है, सो सेटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो P की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 24। अब इसके साथ जो चॉइस में क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D एंड दैट इज इक्वल टू E रेशो F। देन शो दैट, हमने ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। गिवन क्या है हमारे पास, A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D इज इक्वल टू E रेशो F। तो रेशो को हम लाइक A रेशो B है तो इसको हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में इस तरह से। ठीक है, सो अगर हमारे पास रेशोज हों तो उनको हमने क्या करना है, हर रेशो को इक्वल कर लेना है K के। ठीक है, सो अब हमारे पास अगर A बाई B भी इक्वल है K के, इसी तरह से C बाई D भी इक्वल है K के, और E बाई F भी इक्वल है K के। सो B यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, सो A इज इक्वल टू B के। A की वैल्यू क्या है, B के।
इसी तरह से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, सो डी के या के डी लिख लें, और ई किसके इक्वल होगा, एफ के। ओके, अब हमने क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ हमने फाइंड की हैं इनको हमने इस इक्वेशन में जो क्वेश्चन में हमारे पास है उसमें सब्स्टिट्यूट करके प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं, विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ। अब बी स्क्वायर है, हमारे पास ए सी और ई की वैल्यू गिवन है, ठीक है, सो ये तो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, न्यूमरेटर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी है, तो ए की वैल्यू क्या है, बी के मल्टीप्लाई बाय बी एज इट इज़ आएगा, प्लस सी डी है, सी की वैल्यू है डी के, डी एज इट इज़ आएगा, प्लस ई एफ, और ई किसकी इक्वल है, एफ के, सो एफ के मल्टीप्लाई बाय एफ, सो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे बी और बी मल्टीप्लाई होगी बी स्क्वायर के, प्लस डी से मल्टीप्लाई होगा डी स्क्वायर के प्लस एफ स्क्वायर के इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। नाउ यू कैन सी हियर कि यहाँ पे इन सब में के कॉमन है, के कॉमन लें तो बाकी क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ठीक है, के कॉमन लिया है, सो बाकी ये वैल्यूज आ जाएंगी, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू 1 बाय के। ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी डी एफ डिवाइडेड बाई ए सी ई क्यूब रूट ऑफ, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ बी डी एफ डिवाइडेड बाई ए सी ई। अब हमने इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है, सो क्यूब रूट ऑफ बी डी एफ एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, ए की वैल्यू क्या है, बी के, सी की वैल्यू है डी के, और के की ई की वैल्यू है एफ के। अब यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, सो आप डायरेक्टली भी इनको कैंसिल कर सकते हैं, डी डी से कैंसिल हो जाएगा और एफ एफ से, बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय के क्यूब आ जाएगा, 3 दफ़ा के है, सो के क्यूब। अब हमने क्या करना है, ये रेडिकल फॉर्म में है, सो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाई के क्यूब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या हो जाएगा, 1/3, या सिंपली आप ये भी कर सकते हैं कि इधर से ही आप कैंसिलेशन कर लें, वो भी ठीक होगा। अब अगर 1 का भी क्यूब रूट लें 1/3, और इसी तरह से k रेज़ टू पावर 3 होल पावर क्या हो जाएगा, 1/3, ये जो होल पावर थी ये 1 पे भी आ जाएगी और k क्यूब पे भी, सो 1 रेज़ टू पावर 1/3 विल बी 1, और यहाँ पे ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3 से। जब भी हमारे पास किसी भी नंबर या वेरिएबल पे पावर हो और होल पावर हो तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय के, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।